हिटलर के साथियों के साथ होने वाले सलूक ने कहीं न कहीं उसके दिल में भी खौफ पैदा कर दिया था। इसके हामियों का अंजाम इतना भयानक था कि हिटलर जैसा शख्स भी उससे डर गया। हिटलर के करीबी इत्तेहादी और इटली के डोचे मुसोलिनी को इनकलाबियों ने गोली मार दी। जंग में शिकस्त के बाद मुसोलिनी अपनी गर्लफ्रेंड क्लेरेटा के साथ फरार होते हुए स्विट्जरलैंड की सरहद की तरफ बढ़ रहा था कि वो पार्टिजनस कस्बे के पास इनकलाबी डोगोन के हाथ लग गया, जिन्होंने कोमो झील के पास उसे उसके 16 साथियों और क्लेरेटा समेत गोली मारकर हलाक कर दिया। मुसोलिनी उसके 16 साथियों और क्लेरेटा की लाशों को मैलान पहुंचाकर फेंक दिया गया। यह खबर जैसे ही फैली, कमोपेश 5000 लोग प्याजाले लोरेटो में इकट्ठे हो गए। ये मुंतशिर हजूम शदीद गम और गुस्से में था। एक औरत ने मुसोलिनी की लाश के सर पर 5 गोलियां दागी और एक और औरत ने मजमा आम के सामने मुसोलिनी की बिगड़ी सूरत पर पेशाब किया। एक और औरत ने उसकी लाश पर कोड़े बरसाए। बाद-अज़ां हजूम ने इन तमाम लाशों को पांव से रौंदा और मुसोलिनी, क्लेरेटा और दीगर 4 अफराद की लाशें उल्टी लटका दी। कहा जाता है कि लाशें कई रोज तक लटकी रही और सैकड़ों लोग उन्हें मस्ख शुदा लाशों पर थूकते और गंदगी फेंकते रहे। इस सलूक के बाद हिटलर का हौसला जवाब दे गया और उसे अपना अंजाम इससे भी करबनाक महसूस होने लगा। उसे सबसे बड़ी फिक्र ये लाहक हुई कि उसकी और उसकी बीवी के साथ उससे भी बुरा सलूक किया जा सकता है और इस सब से बचने का वाहिद हल ये हो सकता है कि वो अपनी खुदकुशी करे और खुद अपनी लाश को ठिकाने लगा दे। उसने मसमम इरादा कर लिया और कोई भी तसल्ली और तशफ़ी इसके इरादों में फूट ना डाल सकी। 29 अप्रैल को ही हिटलर ने अपनी शादी की तकरीब रखने का हुक्म जारी कर रखा था। ये शादी दोपहर को होनी थी, मगर वॉल्टर वेक्स का कोई अता पता न लग सका। इसी दौरान हिटलर ने अपने सबका मुआलिज प्रोफेसर हेनरी को बुलाकर हुक्म दिया कि उसके एलिसेशन कुत्ते ब्लोंडी को जहर दे दे। ब्लोंडी के अलावा हिटलर के 2 और पालतू कुत्ते थे जिन्हें गोली मारकर हलाक किया गया। शादी की तकरीब चूंकि वॉल्टर वेक्स की अदम दस्तयाबी के बाइस ताखीर का शिकार हो रही थी, इसलिए इससे कबल शाम के वक्त एक अलविदाई दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें मर्द औरतों समेत कुल 20 अफराद शरीक थे। हिटलर जनरल बोरमैन के साथ अपने कमरे से बाहर आया, सब औरतों से बारी बारी हाथ मिलाया और निहायत खामोशी के साथ किसी भी किस्म की बात किए बगैर वापस अपने कमरे में चला गया। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन हिटलर के लिए हर लम्हा एहसाब शिकन था। उसे अब अपना आप भी बोझ महसूस हो रहा था। मौत के दिन शादी की तकरीब उसने सिर्फ अपनी महबूबा ब्रोवन के कहने पर रखी थी ताकि उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया जा सके। हिटलर के जाने के बाद सब लोग मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने लगे। हालात की कशीदगी के पेश नज़र उन लोगों का ख्याल था कि अब किसी भी वक्त हिटलर खुदकुशी कर सकता है। इस दावत में लोगों के माबेन हर किस्म का इम्तियाज उठ गया और मुलाजिम और अफसरान आपस में घुल मिल गए। सब ने मिलजुल कर खाना खाया और डांस किया। आला अफसरान ने भी मुलाजमों के साथ बराबरी की सतह पर इस दावत में शिरकत की थी, क्योंकि उनको यकीन था कि हिटलर की खुदकुशी के साथ ही उनमें से भी 1-2 रोज से ज्यादा कोई जिंदा नहीं बचेगा। यही निस्फ शब के बाद वॉल्टर वेक्स भी चांसलरी में आन पहुंचा। उसने गवाहों की मौजूदगी में एवा ब्राउन और हिटलर को शादी के बंधन में बांध दिया। एवा एन पावला ब्राउन 6 फरवरी 1912 में म्यूनिख में पैदा हुई थी। वो 1936 से वो हिटलर के साथ थी और उनके साथ को कमोवेश 9-10 साल हो चुके थे। एवा ब्राउन की ख्वाहिश थी कि वो हिटलर की कानूनी बीवी की हैसियत से इस दुनिया से रुखसत हो। हिटलर ने उसकी ख्वाहिश का पूरा एहतराम किया और इसके साथ शादी के बंधन में बंध गया। साथ ही अलविदाई तकरीब भी चलती रही और ये दावत सुबह 3 बजे के करीब अपने इख्तिताम को पहुंची। दूसरी जानिब जंग भी अपनी जोबन पर थी और रफ्ता रफ्ता मौत हिटलर के मजीद नजदीक आ रही थी। किसी भी तरफ से कोई हौसला अफजा खबर नहीं आ रही थी। हिटलर के लिए हर तरफ यास और मायूसी के अंधेरे मजीद गहरे होते जा रहे थे। अलविदाई दावत के अख्ताम के कोई आधे घंटे के बाद ताज़ा जंगी सूरत-ए-हाल की खबरें ज़ेरे ज़मीन चांसली में मौसूल होना शुरू हो गई। दोपहर की ज़ेरे ज़मीन रेलवे फ्रिडरिच को खबर आई थी कि सुरंग रूसियों के कब्जे में चली गई है। उसके बाद डोनाट्रॉस की रेलवे सुरंग पर दुश्मन के कब्जे की खबर आई और ये खबर इसलिए ज्यादा तशवीशनाक थी कि ये सुरंग चांसलरी से करीब थी। उसके बाद रूसियों ने दरियाई स्प्री के पुल पर भी कब्जा कर लिया। इन खौफनाक खबरों ने हिटलर के सुकून में कोई खलल नहीं डाला और खिलाफ तवक्को व इंतहाई पुरसुकून रहा।
शायद उसने जल्द खुदकुशी का मुसम्मम इरादा कर लिया था, इसलिए अब इन होलनाक खबरों का उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ सकता था। जब वो जिंदा ही न रहता तो ये खबरें उसे क्या परेशान करती। दिन 2 बजे हिटलर ने खाना खाया जिसमें उसकी बीवी एवा ब्राउन शरीक ना हुई। हिटलर खुदकुशी का मुसम्मम इरादा कर चुका था, इसलिए मेजर ओटो गंशी को हुक्म दिया गया कि वो 200 डब्बे पेट्रोल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के जरिए मंगवा ले, लेकिन इस नाजुक सूरत हाल में पेट्रोल का हुसूल भी सख्त मुश्किल काम था। फ्योहरर के हुसूसी हुक्म की तामील करते हुए ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने हर मुमकिन कोशिश की और 200 के डब्बे पेट्रोल का बंदोबस्त कर लिया। ये पेट्रोल के डब्बे उसने अपने आदमियों के जरिए चांसलरी में भिजवा दिए। इसके कुछ देर बाद ही ड्यूटी पर मौजूद गार्ड्स के अलावा बाकी तमाम गार्ड्स को चांसलरी से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया। शायद मुतवक्का कार्रवाई को खतल इम्कान गैर जरूरी लोगों से दूर रखा जा रहा था। खाने के बाद चांसलरी में मौजूद लोग फ्यूहरर के अहकामात हासिल करने इकट्ठे हुए। हिटलर और एवा ब्राउन ने फर्दन सबसे हाथ मिलाया और फिर खामोशी के साथ अपने कमरे में चले गए। उस वक्त एवा ब्राउन गहरे नीले रंग के लिबास में थी और उसने कलाई पर प्लेटिनम की घड़ी पहन रखी थी। पाँव में अतालवी मोतियों वाली जूती थी। इसके बाद के वाक़े का जिक्र करते हुए हिटलर के ज़ाती खिदमतगार हैंस लेंगी 30 अप्रैल 1945 की सह-पैर का लिखते हैं कि बर्लिन में हिटलर के जमीन दोज फौजी हेडक्वार्टर्स और रिहाइशगाह में होलनाक सन्नाटा छाया हुआ था और हिटलर के ज़ाती खिदमतगार की हैसियत से मैं मैप रूम के बाहर खड़ा था। 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे कि हिटलर के कमरे में फायर की हल्की सी आवाज़ गूंजी, जिसका मतलब था कि हिटलर ने खुद को मौत के हवाले कर दिया है। लेंगी हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि हिटलर की लाश एक आरामदेह काउच पर पड़ी थी। लाश की दाएं कनपट्टी पर फायर का निशान था। हिटलर की लाश के साथ ही उसकी महबूबा और बीवी एवा ब्राउन की लाश मौजूद थी, जिसने जहर का कैप्सूल खा के अपनी जिंदगी का खात्मा किया था। लेंगी ने हिटलर की लाश मोटे कंबल में लपेटी और बाहर ले गया, जहां फ्योहरर बंकर की दरमियानी गुजरगाह में उसका आखिरी दीदार किया गया और फिर हंगामी खुफिया दरवाजे से ये लाश लेंगी ने चांसलरी के बाग में पहुंचा दी। एवा ब्राउन की लाश जनरल बोरमैन ने उठाई हुई थी। ये लाश भी लेंगी के हवाले की गई, जिसने उसे चांसलरी के बाग में हिटलर की लाश के पास रख दिया। लेंगी ने दोनों लाशें पेट्रोल में अच्छी तरह तर कर दी। उसके बाद मेजर ओटो गंशी ने उन्हें आग लगा दी। सबने फौजी हील हिटलर अंदाज में सलामी दी और हाथ उठाकर जिंदाबाद का नारा लगाया। रात 11 बजे के करीब इन लाशों को दफन कर दिया गया। इसके बाद लेंगी के मुताबिक हम सब मुलाजिमों को तलब करके सख्ती से हिदायत की गई कि इस राज को हमेशा के लिए अपने सीनों में दफन कर दे कि हिटलर और उसकी महबूबा एवा ब्राउन की लाशों के साथ क्या सलूक किया गया है और किसी ने भी इस कौमी राज को अफशा किया तो उसे गोली मार दी जाएगी।